बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी के कलयुग में पूर्ण अवतार परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर जो संपूर्ण मोक्षदायक भक्ति भगत समाज को प्रदान की है, उसमें 3 समय की आरती करने का विधान है, जिन्हें क्रमशः सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमेनी व संध्या आरती कहा जाता है। संध्या आरती के समय की जाने वाली आरती के अंत में 2 चौपाई ऐसी आती हैं जिन्हें बोलते समय 90% भगत भाई बहन कुछ हिचकिचाते हैं। जैसे पहले वाणी है, तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। और दूसरी वाणी है, स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता, आपका रामपाल अज्ञान किया सत्य लोक का वासी। तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, स्थान दई छोड़ तड़पती दासी, आप गए अमर स्थान, स्थान दई छोड़ तड़पती दासी। मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान दियो काट काल की फांसी, स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता, स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता, तेरा राम पाल अज्ञान, अज्ञान किया सतलोक का वासी, तेरा राम पाल अज्ञान, अज्ञान किया सतलोक का वासी। पुण्यात्माओं, यह वाणी बोलते समय भगत भाई बहन सोचते हैं कि अपने गुरुदेव के लिए अज्ञानी शब्द का प्रयोग तो किसी भी पंथ का भगत नहीं कर सकता। फिर हमारे पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो जगत गुरु अर्थात संपूर्ण विश्व में एकमात्र परम ज्ञानी व तत्वदर्शी संत हैं। फिर यह वाणी बोलते समय उनके नाम के आगे अज्ञानी शब्द कैसे लगा सकते हैं? हमारा निजमन हमें यह शब्द बोलने के लिए बार बार मना करता है और आत्मा भी नहीं मानती थी। प्रथम चौपाई, तुम्हें कहाँ ढूंढ कर लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। इस वाणी में परम संत रामपाल जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी को उनके इस लोक से सतलोक गमन के पश्चात याद स्वरूप कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप अपनी दासी अर्थात आत्मा को अकेली छोड़कर अमर स्थान सतलोक को चले गए हैं और अब आपको यह दास कहाँ से ढूंढ के लाए। अब तो आपके चरण कमलों में बैठकर बिताए उन क्षणों को याद करके आपके वियोग में तड़पने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा की दी हुई बुद्धि से दास इस वाणी का नंबर आने पर चुप हो जाता है, क्योंकि पवित्र भक्ति बोध में यह वाणी हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के विषय में लिखी है और बोलते हैं। जबकि हमारे परमेश्वर कबीर साहिब जी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में अभी हम सब आत्माओं के साथ इसी लोक में हैं और सहशरीर हैं, अतः दास इस वाणी के समय चुप ही रहता है। दूसरी चौपाई है, स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी घनी सतावे वो बाता, आपका रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। इस वाणी में भी सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के अमरलोक गमन के उपरांत उनको याद करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव,
आपके सत्संग रूपी अनमोल वचन और आपकी प्यार भरी बातें बहुत याद आती हैं और आपने अपने दास रामपाल अज्ञानी पर यह अनमोल सत भक्ति और सत मंत्र देकर सतलोक भेजने की विशेष रजा बख्शी है। इस वाणी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने आप को सर्वज्ञानी व जगतगुरु होने के बावजूद भी अपने पूज्य गुरुदेव के सामने स्वयं को अज्ञानी कहकर गुरु शिष्य के अंतर को स्पष्ट किया है और गुरु के प्रति शिष्य के भावों को प्रकट करते हुए दिखलाया गया है कि गुरु के समक्ष शिष्य की रहनी करनी और बोलचाल कैसी होनी चाहिए। परमात्मा की दी हुई बुद्धि से दास इस वाणी की जगह अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वंदना करते हुए यह वाणी बोलता है। सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलख बातां, आपका पवन दास अज्ञान कीजियो सतलोक का वासी। भावार्थ है, हे गुरुदेव, आपकी बातें बड़ी अमोलक और गूढ़ रहस्य युक्त हैं तथा आपकी विशेष दया के बिना उन्हें लखना अर्थात समझ पाना सामान्य जीवों के बूते से बाहर की बात है। हे सतगुरुदेव, अपने अज्ञानी शिष्य पवन दास को सतलोक भेजने की दया करना। पुण्यात्माओं, पहले संध्या आरती में ये दोनों वाणियां बोलते समय दास को बड़ा अखरता था कि मेरे गुरुजी तो दुनिया में सबसे बड़े महाज्ञानी हैं, फिर दास उन्हें अज्ञानी कैसे बोल सकता है। कुछ दिनों बाद परमात्मा ने दया की और दास की मुलाकात जोधपुर से एक भगत जी जिनका नाम है रामेश्वर जांगिड़ जी, परमात्मा ने उनसे मुलाकात करवाई। तो दास ने देखा संध्या आरती के समय जब इन दोनों वाणियों का नंबर आया तो उन्होंने ट्रांजिस्टर की आवाज़ कम कर दी और साथ ही उपरोक्त वाणी बोलने लगे। दास ने बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने यह सत्य बताया और यह भी कहा कि मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र ने जब इस बात की शिकायत गुरुजी से की और जब दास गुरुजी के चरणों में गया और सारी बात बताई तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और दास को वापस पांडाल में भेज दिया। पुण्यात्माओं, इसके अलावा ज्ञान आधार भी यही कहता है कि सकल सृष्टि को ज्ञान देने आए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को हम दो कोड़ी के तुच्छ जीव अज्ञानी कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा संगत को यह जानकर हैरानी होगी कि यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पूरी संध्या आरती का अनुवाद किया है, लेकिन अंत में मेरे गुरुदेव भगवान का अनुवाद नहीं किया। केवल संकेत में यही लिख दिया कि मेरे गुरुदेव भगवान का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो अपने आप में वैसे ही सरल है, जबकि तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इन अंतिम चौपाइयों में कितना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। देखिए यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद का पेज नंबर 196। पुण्यात्माओं, परमात्मा की दी हुई बुद्धि से लगता है यह संगत के ज्ञान की परीक्षा है। सतगुरु यही देखना चाहते हैं कि इतना तत्व ज्ञान देने के बाद भी मेरे भगत लकीर के ही फकीर हैं या इस ज्ञान को आधार बनाकर कुछ विचार भी करते हैं। इस वीडियो के अंत में दास एक विशेष निवेदन करना चाहेगा। आप जी को कुछ काल प्रेरित लोग लकीर के फकीर व्यक्ति भ्रमित करने की कुचेष्टा कर सकते हैं कि हमें ग्रंथों में छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें वैसे ही बोलना है जैसे गुरुजी बोलते हैं। सभी भगत भाई बहन विचार करें, जब हम सतगुरुदेव जी के सत्संग सुनते हैं तो मंगलाचरण के बाद गुरुजी कुछ अनमोल वाणियाँ बोलते हैं। उन्हीं में से एक वाणी बोलते हैं, कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। लेकिन यह वाणी जब भगत बोलता है तो अपना नाम लेकर यही कहेगा कि कुत्ता हूँ गुरुदेव का, पवन दास का नाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। दास को सतगुरुदेव जी ने प्रेरणा की तो यह बात संगत के सामने रखी है। किसी पर कोई दबाव नहीं है। यदि ज्ञान आधार से उचित लगे और मालिक प्रेरणा करें तो आप जी भी प्रथम वाणी में चुप हो सकते हैं और अंतिम वाणी में अपने नाम के आगे अज्ञानी शब्द लगाकर सतगुरु वंदना कर सकते हैं। परमात्मा भी अपनी वाणी में बताते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ाए। सत साहेब। आप देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का